नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में विभव कुमार को कोर्ट से झटका लगा है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने विभव को दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं विभव की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने निरर्थक करार देते हुए खारिज कर दिया था। बाद में पुलिस ने विभव को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया, जिन्होंने विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस की ओर से पेश वकील ने मामले में विभव कुमार से पूछताछ करने के लिए उनकी 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। Police has filed an application for वहीं विभव कुमार के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें से 5 दिन की रिमांड मिल गई है। 23 मई को उनकी दोबारा पेशी होगी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उन्हें अपने वकील और परिवार के सदस्यों से भी मिलने की अनुमति दी गई है। यदि उन्हें मेडिकल आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। The police has filed an application for seeking 7 days remand, and out of 7 days remand, 5 days remand has been ordered, and he will be produced after 5 days. He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member, and the medicine, if any, on the medical etc. is required, he will be duly supplied. The police has filed an application for seeking 7 days remand, and out of 7 days remand, 5 days remand has been ordered, and he will be produced after 5 days. He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member, and the medicine, if any, on the medical etc. is required. वहीं विभव कुमार के 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर अतिरिक्त लोक अभियोजन अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी को पेश किया गया और पुलिस की ओर से 7 दिन की कस्टडी की रिमांड देने का अनुरोध किया गया था, जिस पर बचाव पक्ष की ओर से भी काफी बहस की गई। पूरे पहलू पर विचार करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड दी। हिरासत मांगने का एक आधार यह था कि उचित जांच के लिए उसे मुंबई ले जाया जाना था और इस पर विचार किया गया है। Request was made on behalf of the police for grant of 7 days police custody remand, which had been argued extensively on behalf of the defense also, and after considering entire aspect, the learned MM was pleased to grant 5 days police custody remand. So one of the ground was there, he has to be taken to the Mumbai and etc. and for proper investigation, and that has been considered. And a request was made on behalf of the police. वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि वो किस तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं, हम सब को जेल में डाला जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ये जेल का खेल खेल रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं विधायकों के साथ भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं, आप जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं। देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे
इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने सभी बड़े नेताओं विधायकों के साथ भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं, आप जिसे चाहे जेल में डाल सकते हैं वाले बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उनके सामने कोई खड़ा न हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र खत्म करना है तो सामने आकर करे, पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं। आप चाहते कि कोई आपके सामने कोई खड़ा ना हो, इससे पहले आप उसको फंसाओ, मुकदमा करो। जब लोकतंत्र ही खत्म करना चाहते हो तो ऐसे ही करो ना, छुप के क्या पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं। उड़ीसा पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह के बदलाव हुए हैं और लोगों ने ये बदलाव देखे हैं, आप इसके बारे में अन्य लोगों से बात कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक उड़ीसा में शासन किया, लेकिन गरीब, मजदूर, महिलाएं और युवा की हालत आज भी वही है। उन्होंने कहा कि बीजेडी ने भी उड़ीसा में 25 साल तक शासन किया और उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस ने किया। हमारे गरीब कल्याण की योजना, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि अब जिस तरह से 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, लोगों को बता सकते हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे देश में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, हम एक उस पायदान पे हैं तो दुनिया में लोगों, दुनिया के जो देश हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो भारत पर विश्वास भी कर रहे हैं और भारत का गौरव भी बढ़ा है। तो मेरा आग्रह आप सभी से है कि यहां उड़ीसा में आपने देखा होगा 50 साल कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन वो गरीब, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, आज भी उसकी वही स्थिति है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना घटी तो अपराधी को दोष देते, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार गिराकर कांग्रेस ने पाप किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कोर्ट में कहती है कि राम का अस्तित्व नहीं है और राम सेतु तोड़ने के भी ऑर्डर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम भी राम वाले हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जनता सब देख रही है, कांग्रेस ने कभी राम को स्वीकार नहीं किया। एक तरफ रिकॉर्ड कैसा है, एक तरफ रिकॉर्ड ये है कि राम मंदिर को लेकर सरकारें गिराई गई, साथ साथ उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी गिराई है। कांग्रेस ने बाबरी ढांचा तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या बिगाड़ा था, ये लोकतंत्र बचाने की बात कह रहे हैं। हिमाचल ने क्या बिगाड़ा था, उत्तर प्रदेश के अंदर घटना घटी थी तो अपराधी को दोष देते। कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा के कांग्रेस ने पाप किया था। जो हम कहते हैं ये भगवान राम के नहीं, तो जो बात है वो सामने है। ये हाईकोर्ट में भी शपथ पत्र देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। ये राम सेतु के तोड़ने का ऑर्डर भी देते हैं कि राम सेतु की जरूरत नहीं है। अब राम सेतु को तोड़ दोगे तो रामेश्वरम और श्रीलंका का संबंध ही खत्म हो जाएगा। और एक तरफ रिकॉर्ड कैसा है, एक तरफ रिकॉर्ड ये है कि राम मंदिर को लेकर सरकार। लोकसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहनी ने कहा कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार सरकार का जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान शुक्रवार को हमारे हेलीकॉप्टर के सामने बहुत से लोग आ गए। हम लोगों को लैंडिंग का परमिशन दिया गया, लेकिन वहां सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें कई तरीके से परेशान किया जा रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि सुरक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए।
प्रशासन खुद ही जानबूझ के इस सब कर रहे हैं तो भी उनको क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो जिला प्रशासन को जितना सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि परमिशन दिए हम लोग लैंडिंग के लिए, 4 चक्कर लगा रहे हैं, तब तक नीचे सुरक्षा नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे जगह पे परेशान किया जा रहा है जानबूझ के, सरकार के तरफ से, जो एजेंसी है भारत सरकार के, उनके तरफ से। तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और अब सरकार को देखने की बात है कि सुरक्षा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने जमकर निशाना साधा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के ऊपर आदेश जिसमें 6 बजे सुबह से स्कूल चलाने और गर्मी की छुट्टी में स्कूल खोले जाने पर बिहार के सत्ताधारी दल विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि यह गलत है और क्रूरता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह तुरंत बंद होना चाहिए। हम खुद मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। सरासर बच्चों के क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है, एकदम अन्याय होना चाहिए। इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए अभी तुरंत इसको अविलंब बंद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा में प्रशासन ने 16 मई को सतनवाड़ा नरवड़ चौराहे पर पहुंचकर अतिक्रमण पर बुलडोजर मशीन चलाकर जमींदोज कर दिया था। प्रशासन द्वारा हुई इस कार्रवाई पर दुकान मालिक ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई में सौतेला व्यवहार बरतते हुए कहा कि कस्बे में अन्य जगहों पर पसरे हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर नहीं चलाया, जबकि एक ही दुकान को टारगेट कर जिम्मेदारों ने अतिक्रमण की कार्रवाई की। दुकान मालिक ने बताया कि प्रशासन द्वारा दुकान पर चलाए गए बुलडोजर मशीन से दुकान के भीतर रखी सामग्री तहस नहस हो गई। साथ ही उनका करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने शिवपुरी कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर की है। साहब एक दुकान तोड़ी है, पूरी टारगेट, पूरा जो मार्केट बना हुआ है सब अवैध बना हुआ है। सबरा मार्केट अवैध पूरा मार्केट अवैध बना हुआ है। आपका तो अंदर चल रहा है। हाँ, उस वो दुकान टूटी है, वो अंदर है और उसके बाद में सब रोड पे हैं, सब अवैध है। पूरा टारगेट क्यों रखा? मेरे को ये कहना है कि खाली मेरी घर क्यों टूटा हुआ है, मेरा मकान क्यों टूटा, मेरी दुकानें क्यों टूटी। मेरे तो 50 साल पुरानी पुश्तैनी मकान था, इसमें किसी का वो ही नहीं था, ना विवाद था, ना कोई लड़ाई था, ना झगड़ा था, कुछ भी नहीं था। खाली किसने शिकायत करी? जब भी हम किसी से पूछते वो आपके खिलाफ शिकायत जा रही है। हाँ, और जहाँ से वहाँ तक पूरे में अतिक्रमण बना हुआ है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम जब भी पूछ रहे हैं, पटवारी को पूछ रहे हैं, तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत जा रही है। शिवपुरी मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के कई विभागों के कक्ष में रात में आग भड़क गई। इसका पता अधिकारियों को सुबह 5 बजे लगा। जब तक प्रशासन जागा और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, तब तक कई विभागों के रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुके थे। बता दें कि आग लगने के कारण फिलहाल सामने नहीं आए हैं। वहीं विभागों के रिकॉर्ड में आग लगने को सुनियोजित माना जा रहा है, तो वहीं आगजनी की इस घटना को शॉर्ट सर्किट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर रविंद्र चौधरी का कहना है कि आग स्टोर रूम और कुछ हिस्सों में लगी है। कुछ रिकॉर्ड हमारा ऑनलाइन है, जिसे हम वापस ले सकते हैं। कलेक्ट्रेट का हिस्सा है, नजूल शाखा था और नाजिरात का जो पीछे का जो हिस्सा था, चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ के हिस्से में जैसा अभी तो चूँकि कारण अज्ञात है कैसे लगा, वहाँ के हिस्से में आग लगी थी। जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए इमीडिएटली। शाहजहाँपुर सुरेना थाना क्षेत्र के पनवाड़ी के समीप दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलट गया। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ से दर्शन कर लौट रहे ग्राम सिंगुल जिला खरगोन निवासी श्रद्धालुओं से भरी तूफान गाड़ी सुरेना थाना क्षेत्र के पनवाड़ी के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
अगली खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पार्टी कर लौट रहे 4 छात्रों की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी चकनाचूर हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। चारों छात्र पटियाला के राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वहीं बक्सीवाल थाना के इंचार्ज ने बताया कि देर रात गाड़ी में 3 लड़के और एक लड़की सवार थी। शुरुआती जांच में यह लग रहा है कि गाड़ी ने अपना संतुलन खोया और पेड़ से जा टकराई। थाना इंचार्ज ने कहा कि मृतक के परिवार के लोगों ने किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करवाने से इनकार किया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में सिविल लाइन पुलिस ने 80,000 रुपए की शराब और एक कार को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएफसी अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोठिया रोड के पास रायसेन से विदिशा की तरफ जा रही कार में बड़ी मात्रा में शराब रखी है, जिसके बाद घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें रखी 8 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। जब्त की गई शराब की कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 12 साढ़े 12 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट कार है, उसमें 2 बदमाश हैं, अंग्रेजी शराब लेके जा रहे हैं और फिर टीआई सिविल लाइन ने उनकी टीम के साथ रोका, उनको डिटेन किया, पकड़ा। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक का नाम है हरिओम विश्वकर्मा और दूसरे का नाम है कोई कल्ला के नाम से है भल्ला। इनको पकड़ा गया है। जब उसकी तलाशी ली गई तो 8 पेटी शराब निकली है। कीमत करीब 80,000 रुपये की शराब थी और 5 लाख की कार है। गाड़ी का क्या नंबर और आरोपियों को पहले से मुकदमा? स्विफ्ट कार है, MS01BT 9769 नंबर है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र में कोरियर संचालक ने पुलिस को ऑनलाइन सामान चोरी की सूचना दी थी, जिसके बाद लखनादौन पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कोरियर संचालक के यहां काम करने वाले कोरियर बॉय ही चोर निकले। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरियर संचालक ने लगभग 1 लाख रुपए की सामान चोरी होने की सूचना दी थी, जिस पर चोरी के सामान सहित 2 नाबालिग के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में एक फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, जहां ऑनलाइन शॉपिंग करने पर माल यहां आता है और यहां से एंट्री होने के बाद डिलीवरी बॉय के माध्यम से पहुंचाया जाता है जहां भी ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ के एरिया मैनेजर है प्रवीण सिंह, उनके द्वारा थाने पे रिपोर्ट की गई थी कि जो ऑनलाइन सामान थे, जिसमें ब्रांडेड कंपनी के जूते थे, प्यूमा कंपनी के साथ जोड़ी, तो मोबाइल थे जो अच्छे कंपनी के थे, रेडमी, वीवो, ओप्पो कंपनी के, स्मार्ट वॉच थे, बड्स थे और कपड़े थे जिसमें कोट, पैंट, जीन्स और लगभग 22 पैकेट जो थे, जिनकी कीमत लगभग 96,000 रुपये है। कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया ऑफिस से और इनको जो है संदेह था अपने जो डिलीवरी बॉय, जिसके आधार पर जो भी डिलीवरी बॉय का काम करते थे, जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर जिनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।